Assalamu alaikum everyone. My name is Naima Kiran, as you all know. एंड आज हम फिर एक लाइव सेशन में हाजिर होते हैं और हम आज बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और बहुत ज़्यादा प्रिवलिंग टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शरोज़। बहुत ज़्यादा प्रिवलिंग टॉपिक है हमारे यहाँ और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है, जैसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन या इमोशनल अब्यूज़ की फॉर्म में हम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मिस माहीन, सॉरी फॉर दैट। और इमोशनल मैनिपुलेशन इज़ समथिंग लाइक इमोशनल अब्यूज़ ही कहते हैं उसको, और इमोशनल अब्यूज़ की एक तरह की फॉर्म होती है और इसमें ये होता है कि आप अपनी पावर एक दूसरे पर्सन पे एक्सर्ट करते हो, अपना कंट्रोल एक्सर्ट करने की कोशिश करते हो और अपनी पावर जो है वो दूसरे पे डालने की कोशिश करते हो। वो किन तरीक़ों से होती है वो आज मैं आपको बताऊंगी और इवन एक्ट करके भी बताऊंगी ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से पता चले। सबसे पहली है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग मोस्ट कॉमन चीज़ है, आप अपने हर रिलेशनशिप्स में देखी होगी गैस लाइटिंग। और वो होती कैसे है, वो बहुत मज़ेदार तरीके से होती है। आपने जैसे एक पर्सन को बोला, फॉर एग्जांपल आई विल डू एक्ट, ठीक है, तुमने मुझसे जो बात की ना मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे बहुत हर्ट फील हुआ, तुम्हें इस तरह से मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, मतलब मैं तुम्हें अपना समझती हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। एंड द पर्सन हु डू गैस लाइट, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार, देखो हंसी मजाक तो चलता रहता है लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, सभी मजाक कर रहे थे तो मैंने भी थोड़ा सा मजाक कर दिया, तुम्हें ज़्यादा लग गया होगा, तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हो आजकल तो तुम्हें इसीलिए ऐसा लग गया होगा, लेकिन ऐसा मैंने कुछ कहा नहीं है यार, और मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी, मैं क्यों तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी भाई, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ा सकती। तो गैस लाइट ये चीज़ है। गैस लाइट में आपने अपनी फीलिंग शेयर की अगले पर्सन से और अगला पर्सन बजाय उसके कि उस गलती की अकाउंटेबिलिटी ले, वो अगला पर्सन जो है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और उस चीज़ को भी आपके ऊपर डाल देता है कि भाई तुम जो सोच रहे हो ना वो गलत सोच रहे हो और तुम जो सोच रहे हो ना वो अपने से बनाकर सोच रहे हो और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ करूँ। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मुहिब। देन आता है गिल्ट ट्रिप। अब गिल्ट ट्रिप भी एक मज़ेदार सी चीज़ है। गिल्ट ट्रिप में ये होता है कि आप अपनी फीलिंग्स के लिए जो है ना अगले को ब्लेम दे रहे होते हैं, अगले को गिल्ट में डाल रहे होते हैं कि तुमने ये चीज़ नहीं की ना, मुझे खुशी नहीं हुई, मतलब अपनी खुशियों के लिए भी अगले को गिल्ट में डालना। तो ये बहुत मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ ये चीज़ होती है गिल्ट ट्रिपिंग। आपको पता है कि आपके पार्टनर को या आपके रिस्पेक्टिव अदर पर्सन को कि क्या चीज़ बुरी लगती है, क्या चीज़ पसंद नहीं है और आप फिर भी वो चीज़ करो और उस चीज़ का जो है ब्लेम आप अगले पे डाल दो, तो वो गिल्ट ट्रिपिंग है। इसकी एक्टिंग ऐसे हो सकती है। हाँ देखो यार तुम में ही मसला है, तुम मुझे कहती हो तुम फला बंदे से बात नहीं करो, ठीक है मैं बात नहीं करती, लेकिन यार क्या बात हुई, मैंने तो बात करनी है ना और मेरा तो कोई मसला नहीं है ना, तुम्हारा उससे मसला है तो तुम्हारा मसला रहे ना, ये तुम्हारी गलती है। देखो तुम्हारे अंदर, देखो वो बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है मैं उससे बात करूंगी और अगर ऐसा होता तो वो मेरे साथ भी ऐसे ही करता, ठीक है ना, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे अंदर मसला है, तुम अपना जो दिमाग है ना उसको चेक करवा लो, तुम्हारे अंदर मसला है, तुम्हें हर बंदा ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो ये है गिल्ट ट्रिपिंग। और इसकी एक और एक्ट अगर मैं आपको बताऊं गिल्ट ट्रिपिंग का, तो एक और एक्ट ऐसे होता है गिल्ट ट्रिपिंग का कि यार मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स से तक बात नहीं करती और तुम हो के मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, तुम हो के मेरे लिए अपनी अम्मा से लड़ भी नहीं सकते, तुम हो के मेरे लिए अपनी अम्मा से बात तक नहीं कर सकते, तुम कर क्या सकते हो। ये भी गिल्ट ट्रिपिंग है जो मोस्टली लड़कियां करती हैं रिलेशनशिप्स के अंदर। एंड आता है ब्लेम शिफ्टिंग। ब्लेम शिफ्टिंग में ये होता है जो मोस्ट कॉमनली होता है, ब्लेम शिफ्टिंग मैंने नहीं किया भाई तो इसने किया है, अपना ब्लेम दूसरों के सर पे डाल देना, ब्लेम शिफ्टिंग बहुत कॉमनली होता है। और वो इस तरह से होता है, अगर रिलेशनशिप है तो लड़कियां इस तरह से कहती हैं मैंने लेट नहीं किया, तुमने मुझे टाइम पे नहीं बताया, और वैसे भी ना तुम्हारी गलती है, तुम जल्दी पहुंचे नहीं, तुमने जल्दी गाड़ी नहीं चलाई, ये तुम्हारी गलती है, मैंने थोड़ी लेट की है। हाँ हर चीज़ में मेरे पर इल्ज़ाम डाल देते हो, मैंने कोई लेट नहीं किया, तुम्हारी अपनी गलती है।
और ये इस तरह से ब्लेम शिफ्टिंग होती है। ब्लेम शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ ब्लेम शिफ्टिंग को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज भी कर दिया गया है और वो बहुत इजीली बच्चे भी कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्टिंग, और हम उसको नहीं समझा रहे होते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ब्लेम शिफ्टिंग ऐसे ही होती है। देन है पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपको कोल्ड शोल्डर्स दिए जाते हैं, आपसे बात नहीं की जाती, आपको इग्नोर किया जाता है, आपको सीन जोन रखा जाता है, आपको घोस्ट आउट किया जाता है। ये सारी पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर होता है। और इसमें ये होता है कि इंसान बजाय इसके कि वो कम्युनिकेट करे डायरेक्टली, वो आपको इस तरह के बिहेवियर शो करता है और कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसने अब मेरे साथ ये किया है ना, मेरे साथ बदतमीजी से बात की है, ठीक है, मैं भी नहीं इससे बात करूंगी, चाहिए जितना मर्जी तर पे, मैं इससे बात नहीं करूंगी, मैं ना इसके मैसेजेस का जवाब दूंगी, मैं ना इसकी कॉल्स उठाऊंगी, मैं इससे बात नहीं करूंगी, बस तरपता रहे बैठ के। और आप जितनी मर्जी कोशिश करेंगे वो पिघलते नहीं हैं। सो ये है इसके अंदर पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर खावर, कैसे हैं आप? देन फिर आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन जो है ना, इसमें आइसोलेशन में ये चीज़ होती है कि आपको बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है ताकि आप उन मैनिपुलेटर्स के डिपेंडेंट हो जाओ, उनकी डिपेंडेंसी में हो जाओ। मिस्टर खावर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। आप बताएं आप कैसे हैं और आपका रोज़ा कैसा जा रहा है? तो आइसोलेशन में इस तरह से होता है, जब मैं आपको एक करके बताती हूँ। यार देखो, तुम्हारे दोस्त ठीक है, लेकिन पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त ना बहुत बेले तरीन दोस्त है। मतलब उनके कोई एम्बिशंस नहीं है, वो बस ऐसे आते हैं, टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं और पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो है नहीं ना कि जो उनको चाय पानी देते रहे। तो मेरा ख्याल है कि तुम अपने दोस्तों से ना थोड़ा मिलना जुलना कम कर दो। देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, उनके कोई एम्बिशंस नहीं है, लेकिन तुम्हारे तो एम्बिशंस है ना। तुम तो सोच सकते हो ना, तुम्हारा तो करियर है ना। वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं और तुम जो है ना फालतू में जो है ना उन पे ट्रस्ट करते रहते हो। बस मुझे ना तुम्हारे ये दोस्त बिल्कुल नहीं पसंद, तुम ना इनसे मिलना जुलना बंद कर दो, ठीक है? तो ऐसे जो है ना आइसोलेशन की जाती है। फिर फैमिली के साथ अगर किया जाए, पता है तुम्हारी अम्मी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, हमेशा मुझे टोकती रहती हैं, मुझे नहीं समझ आती। तुम अपनी अम्मी को बोल दो कि अगर अब इन्होंने ऐसे किया ना तो हम अलग घर में रह लेंगे। बोलो ना, तुम्हें बोलना पड़ेगा भी। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी ज्यादा अजीज होनी चाहिए। भाई देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो ये है आइसोलेशन, कि अपने घर वालों से बचपन करना अगले को। देन लव बॉम्बिंग है। ये मैनिपुलेटिव जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें आपको जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसमें डाला जाता है कि ट्रैप किया जाता है इन अ सेंस। और ये रिलेशनशिप के स्टार्ट में होती है और इसमें इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा अफेक्शन, केयर, सिंसियरिटी, रिस्पेक्ट वगैरह शो की जाती है और आपको बज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली ज़फ़र, कैसे हैं आप? तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह के बिहेवियर्स दिए जाते हैं कि ऐसा लगता है अगले पर्सन को कि आपसे अच्छा सिंसियर इंसान किसी को मिल ही नहीं सकता। ये लड़कियां भी करती हैं और ये लड़के भी करते हैं। तो ये अब इसकी एक्टिंग अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से होता है। मैं एक बात बताऊं, मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे आप जैसा इंसान मिला है। आप जैसा इंसान मुझे तो कभी मिल ही नहीं सकता था। यार मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ तो मैं आपकी थोड़ी सी केयर नहीं कर सकती? हाँ, तो आपको अच्छा लगा ना कि मैंने आपकी अम्मी से अच्छे से बात की, आपकी अम्मी के लिए मैं गिफ्ट लेके आई। मैं तो चाहती हूँ, देखें, आपकी अम्मी मेरी अम्मी एक ही बात होती है ना। हाँ, आपको मैं इतना प्यार करती हूँ, आपको पता तो है। और मैं आपके लिए इतने सारे गिफ्ट्स भी लेके आई और ना मैंने अपने घर वालों से बात भी की है हमारी। अच्छा, तो आप बताएं ना। हाँ, तो क्या हो गया अगर हमें अभी महीना ही हुआ है बात करते हुए, लेकिन हमें प्यार तो करती हूँ ना बहुत ज़्यादा आपसे। और मैं आपकी अम्मी से भी बहुत प्यार करती हूँ, आपके घर वालों से भी बहुत प्यार करती हूँ और मैंने इतने सारे गिफ्ट्स भी लेके रखे हुए। तो ये लव बॉम्बिंग है इन अ सेंस कि आपको कभी भी महीने में प्यार नहीं हो जाता। टाइम लगता है रिलेशनशिप्स डेवलप होने में और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होने में टाइम लगता है। तो अगर कोई पर्सन आपके साथ ऐसा करता है तो पहचान जाए कि वो लव बॉम्बिंग कर रहा है और दैट्स नॉट ट्रू। वो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है और जब आप ट्रैप हो जाते हो वंस, तो वो फिर अपने मैनिपुलेटिव बिहेवियर शो करता है।
लास्ट वन इज थ्रेट्स एंड कोएर्जन। मोस्ट थिंग्स, आपको धमकियां देना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं थ्रेट्स एंड कोएर्जन में। एंड ये अगर तुमने उस लड़की से बात की ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम सुन रहे हो ना? अगर तुमने उस लड़की से बात की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और तुम फिर पछताते रहना, ठीक है? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, और मैं खा रही हूँ जहर नहीं, मैं ये बोतल खा रही हूँ, मैं ये गोलियों की भरी हुई बोतल खा लूंगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और फिर आपको उनके कज़न का मैसेज आ जाता है, मैं उनकी कज़न बात कर रही हूँ, उसने गोलियां खा ली हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, तो काइंडली आप आ जाए। तो ये थ्रेट्स एंड कोएर्जन है, ये आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है। और ये सारी जो है ना टेक्निक्स थी, इमोशनल मैनिपुलेशन की, एंड कोई एक नहीं होती, ये सारी जो है ना लाइन वाइज जो है ना वो चल रही होती हैं, एक साथ चल रही होती हैं। गैस लाइटिंग है, गिल्ट ट्रिप्स है, ब्लेम शिफ्टिंग है, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर है, आइसोलेशन है, लव बॉम्बिंग है, थ्रेट्स एंड कोएर्जन है, ये सारी एक साथ चलती हैं। और बहुत जो है ना, खैर ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव होती हैं, टॉर्चर वाली होती हैं। एंड इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, अपने रिलेशनशिप्स में इनको पहचाना। और पहचानने का आसान सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पहचानने का आसान सा तरीका है, छोटी सी गेम, आसान सा तरीका है। अभी अपने रिलेशनशिप्स में जाएं, गौर फिक्र करें कि कहाँ आपको पैटर्न फील हो रहा है, कहाँ आपको किसी से मिलकर आपको ऐसा लगता है कि यार सारा टाइम मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है, वहाँ वाकई जो है ना टॉक्सिक है बिहेवियर। फिर आप उनके कोई जो मैसेजेस हैं वो अपने थर्ड पर्सन्स को या न्यूट्रल पर्सन्स को दिखा के आप पूछ सकते हैं कि अगर ये मैसेज आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या लगता है कि वो उस पर्सन ने किस तरह से कहा होगा, क्या फीलिंग्स रही होंगी। तो आप ये पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेक कर सकते हो, बहुत आसान सा तरीका। एक और ये भी है कि बाउंड्री सेट कर लो अपनी और उनका रिएक्शन देखो। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको ब्लेम शिफ्ट करें या कुछ भी करें, आप कह दो कि यार मैं ना इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, या मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकती, कोई और टॉपिक है तो उस पर बताओ। तो आपने उनका रिएक्शन देखना है, क्योंकि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो फौरन रेजिस्टेंस शो करते हैं, वो फौरन से जो है ना अपने रेड फ्लैग्स दिखाना शुरू कर देते हैं। वहीं पे पता चल जाता है कि वो मैनिपुलेटर्स है। तो ये ज़रूर अपने रिलेशनशिप्स में करें ताकि आपको बेटर तरीके से पता चल जाए कि आपके साथ मैनिपुलेशन हो रही है या एक्चुअल रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। तो आई होप आपको आज की मेरी लाइव सेशन की वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी अच्छी लगेंगी।